जय हिंद सभी विद्यार्थियों को। मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल सीहोर वाले नरेंद्र वर्मा सर पर। आज मैं आपके लिए बहुत अच्छा वीडियो लेकर आया हूं। कल हमने जो वीडियो डाला था जिसमें मैंने आपको भारत के प्रमुख त्योहार महोत्सव 2022 बिल्कुल करंट अपडेट, इसके बाहर आपका कुछ नहीं जाएगा। जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं इसको पूरा ध्यान से आप लोग देखना और इस वीडियो को पूरा ट्रिक से पढ़ाऊंगा मैं। रटना बिल्कुल मना है। लोसांग कहाँ हुआ, सरहुल कहाँ हुआ, पुष्कर कहाँ हुआ, ओणम कहाँ हुआ, लोसार कहाँ हुआ, सोलम त्योहार कहाँ हुआ, ये सारे के सारे उत्सव पेपरों के अंतर्गत पूछे जाते हैं। अब इसके अंतर्गत कुछ बच्चों की कमेंट आई थी मेरे पास में, जैसा अभी किसी की कमेंट आई है कि सर ये टॉपिक आधा कट गया था, तो ये 16 कुछ 19 मिनट के आसपास था। इसके बाद का जो टॉपिक है इसको मैं आगे बढ़ा रहा हूं, तो आपका पार्ट 2 ये हो जाएगा, किसी मिस्टेक के कारण हो गया है। और अब आपको जो कमेंट आई थी, जय हिंद सर, स्वाति वर्मा, कल्याणी वर्मा, जय हिंद भैया, आरती मालवी जय हिंद, गुड। ये कृति साहू जी जय हिंद, आपको भी बहुत। आज हमारे कृति साहू जी ने और कुछ लिखा है, सर मैं आपके वीडियो डेली देखती हूँ भैया, ठीक है देखा करो। एक ये मैथ्स बाय रोहित वर्मा सर जी, क्या बात है। जमीर जिंदा रख, अच्छा शायरी लिखी बोल देता हूँ। रोहित जी ने लिखा है, जमीर जिंदा है कबीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फकीर जिंदा रख, हौसले की तरकस में कोशिश का ओ तीर जिंदा रख, हार जा चाहे जिंदगी में सब कुछ मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। आमीन आपको जनाब, आमीन, क्या बात है, बहुत बढ़िया शायरी लिखी है आपने। और जो जो चीज़ें आप लोग, मैं बहुत सारों की कमेंट पढ़ नहीं पाता हूँ, लेकिन आप लोग पढ़ते हो देखते हो वीडियो, कुछ ऐसी लगे आपको कमी तो वैसे हम पूरी मेहनत करते हैं इसमें। कुछ प्रॉब्लम आ गई थी कल के वीडियो में, तो उसका आगे का पार्ट मैं अभी ये लेके आया हूँ ना। ये अर्चना बामनिया जी ने भी कुछ लिखा है, आप तभी तक जाने जाओगे तब तक कमाओगे, सीहोर वाले नरेंद्र सर की क्लास लेके तो देखो, खुद की असली पहचान तुम यहीं से बना पाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद अर्चना बामनिया जी का भी, बहुत अच्छी बात लिखी है। पूजा परमार का भी कुछ मैसेज है, सर मुझे पहले जीके बिल्कुल पसंद नहीं था बट अब मुझे सब कुछ आने लगा है, अच्छा भी लगता है और आपकी ट्रिक तो द बेस्ट है। बिल्कुल सर, आप लोगों के लिए लगे हैं पूजा परमार जी, अब पढ़ो बढ़िया तरीके से, चलो ठीक है। और ये सब चीज़ जो आप लोग का प्यार मुझे मिल रहा है, और इसी प्यार की वजह से मैं डेली आप लोगों को टाइम से 8 बजे वीडियो डाल देता हूं। और कुछ अगर किसी वीडियो में कुछ मिस्टेक हो जाती है तो आप मुझे बता दिया करिए, वैसे अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है, पूरे वीडियो टाइम डलते हैं। कल ये जो वीडियो हमने बनाया था तो ये पूरा नहीं डल पाया था, कुछ 19 मिनट का डला था, अपन इसका पार्ट 2 में आपके लिए फिर लेकर आया हूँ। और कल का जो वीडियो मेरा डलेगा बहुत जबरदस्त, बहुत धांसू है। यूट्यूब को पूरा खंगोल देना, जितनी मैं ट्रिकें देता हूँ, जितनी भी कोडिंग देता हूँ, आपको कहीं नहीं मिलेगी। आप लोगों को मैंने पहले वीडियो डाले हैं 34 के आसपास मध्य प्रदेश जीके के वीडियो डाले हैं, आप एक बार उनकी कोडिंग कितनी प्यारी प्यारी, बाबू आबे बक्का सिखा दूं छी, अच्छे से बिल्कुल ट्रिक्स है, बिल्कुल रटना तो है ही नहीं। अब क्या क्या रटेंगे आप लोग, है ना, इसलिए इन वीडियो को देखो। आज सारे समारोह उत्सव में आपको पूरे ट्रिक से याद करवा दूंगा। और साथ में ये आज हमारा एसएससी जीडी का टेस्ट था इंस्टीट्यूट के अंतर्गत 2022 में, जिसमें आज हमारी जो टेस्ट सीरीज के अंतर्गत विद्या मीणा जी को बहुत बहुत बधाई है। आज उन्होंने 100 में से जो हमारा टेस्ट था, वैसे पेपर तो 80 नंबर का होगा, लेकिन हमें 100 नंबर के टेस्ट सीरीज चला रहे हैं, जिसके अंतर्गत उन्होंने 96 नंबर उन्होंने मारे हैं। और उसके बाद में कृति साहू जी ने 92 नंबर मार के आज कोचिंग के अंतर्गत, हम पहले भी टेस्ट लेते थे, पुराने हमारे विद्यार्थी थे जो पहले एसएससी जीडी में ऐसे टॉप करते थे, आगे जाके उनका एसएससी जीडी मध्य प्रदेश पुलिस का पेपर निकला है। और ऐसे पढ़ते रहे, आप लोग जुड़े रहें। ये हमारे मैथ्स के बहुत अच्छी फैकल्टी है, सीहोर के अंतर्गत जनाब के नाम से फेमस है, और बढ़िया जबरदस्त इनकी किरात मुझे बहुत अच्छी लगती है। कुछ लीजिए और कुछ दीजिए जनाब, जब ये करते हैं, हर शायरी के द्वारा पढ़ाते हैं मैथ्स को, बिल्कुल शायर, मतलब अच्छे अच्छे बच्चे अपने नाड़े पर ही सवाल सोल्व कर देते हैं इनके। गुड, बहुत अच्छे टीचर है जनाब, इनकी क्लासेस लगती है। एसएससी जीडी में अभी सोल्ड पेपर चल रहे हैं इनके क्लास के अंतर्गत, और ये कंटिन्यू क्लास लेते हैं, बहुत मेहनती है, बिल्कुल दबा के सलूट है। मैथ्स वाले टीचर जो है बहुत मेहनती रहते हैं। देखिए, और आज अपन जो अगला पार्ट लेकर आए हैं आप लोग के लिए, जो मैंने पार्ट 1 जो आपको पढ़ाया था त्योहार महोत्सव का, उसका मैं पार्ट 2 बिल्कुल ट्रिक से पढ़ाऊंगा, मजे आ जाएंगे आप लोग। जो मैं पढ़ा रहा हूँ खगोल दो पूरा यूट्यूब आपको, ये सब कुछ नया है बिल्कुल,
है ना। और जो भी आप लोग कमेंट कर रहे हो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत हाथ जोड़ के नमस्ते आप लोगों को। और बिल्कुल ऐसे पढ़ते रहो, ऐसे प्यार जो बातें करते हो इससे मुझे ताकत मिलती है, और उसकी वजह से मैं आप लोगों के लिए डेली एक वीडियो लेके आ रहा हूँ। देखिए बहुत अच्छा टॉपिक चल रहा है अपना, टॉपिक का जो नाम है वो है अपना प्रमुख उत्सव, और ये त्योहार अपन पढ़ रहे हैं। आपको सभी को कुछ प्रॉब्लम रहे तो वैसे हम सब चीज़ देख के करते हैं, बहुत मेहनत लगती है यूट्यूब पे पढ़ाने में, बहुत मेहनत लगती है हमें, क्योंकि एक एक चीज़ वीडियो डालना, अपलोड करना सब टाइम टू टाइम, कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती है जिसकी वजह से नहीं हो पाता, नेट की हुआ होने की वजह से, सर्वर डाउन होने की वजह से। देखिए पहला वीडियो ये कल का पार्ट 2 है, कल जो मैंने डाला था वो पार्ट 1 था, पार्ट 2 है। 2 वीडियो में आपके पूरे भारत के त्योहार महोत्सव कंप्लीट हो जाएंगे। जिन विद्यार्थियों ने मेरा पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो पहले त्योहार महोत्सव का पहले भाग देखना, फिर पार्ट 2 ये देखना। बहुत सारे बच्चे मेरे पास आए हैं, उन्होंने कहा सर हम नोट्स भी बना रहे हैं आपका, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। नोट्स तो आपके बनने चाहिए, नोट्स आपको पेपर के लगभग जब समय रहता है उस समय आपको रिवाइज करने में दिक्कत नहीं आती है। पूरा ध्यान से देखना, ट्रिक लगा रहा हूं मैं एक एक चीजों को, और बढ़िया ट्रिकें हैं, देसी मालवी भाषा में मेरी ट्रिकें चलती है। देखो आदि महोत्सव, देखो ये कितना अच्छा है, मध्य प्रदेश में। देखो याद रखना आदि महोत्सव 2020 में हुआ था मध्य प्रदेश में, और 2021 में कहां पर हुआ ये, तो 2021 में हुआ आपका नई दिल्ली में हुआ है। तो देखो अपन इसको ट्रिक से याद लगा लेंगे, पूरे दिल में अपन दोनों पढ़ लेते हैं कि मध्य प्रदेश भारत का क्या है, दिल्ली तो है, क्योंकि बीच में है, पूरे भारत में अपना एमपी कहाँ आता है, बीच में आता है, तो मध्य प्रदेश भारत के कहाँ है, दिल है, दिल है। और आपको पता है हर आदमी मध्य प्रदेश जो अपना दिल है उसके सभी क्या है, आदि हो चुके हैं, मध्य प्रदेश के सभी लोग क्या है, आदि हो चुके। तो ये आदि महोत्सव 2020 में तो हुआ था मध्य प्रदेश में, और अपने मध्य प्रदेश क्या है, दिल है, तो हर आदमी वैसे दिल के आदि हो जाते हैं। आप लोग देखा करो इनको, ये सोना बाबू जानू बाबूलाल, पूरे तेरी तिजोरी का सोना नहीं, दिल है हमारा खिलौना नहीं, है ना, इस टाइप की जो हरकत करते हो ये भी याद कर लो। उसके बाद में कि ले बता आदि महोत्सव कहाँ हुआ था, सब खिलौना हट जाएगा, दिल्ली में हुआ था। अगला एक चीज और मैं आप लोग के लिए बता देता हूं, बहुत अच्छी खुशखबरी है। जिन विद्यार्थियों ने मध्य प्रदेश पुलिस का पेपर निकाल दिया उनको तो बहुत बहुत बधाई हो कोचिंग की ओर से। मेरे पास बहुत के पेरेंट्सों के फोन आते हैं, बहुत सारे विद्यार्थियों के फोन आते हैं, अभी दबा के मिठाइयां खिला रहे हैं हमें, पर जो विद्यार्थी एक एक दो दो नंबर से रह चुके हैं उनको नर्वस होने की जरूरत नहीं है। सेम आपको आबकारी विभाग में वही सिलेबस में मिलेगा जो मध्य प्रदेश पुलिस में था। आबकारी विभाग की भर्ती आ रही है, सभी को पता है, 10 तारीख से फॉर्म भरा रहे हैं उसके, जिसमें 40 नंबर का आपका जीके आएगा, 30 नंबर के अंतर्गत आपका रीजनिंग वाला टॉपिक दे दिया उन्होंने, और 30 नंबर में आपका विज्ञान दे दिया है, और साथ में गणित दे दिया है। सेम सिलेबस है, तो जितने भी विद्यार्थी मध्य प्रदेश पुलिस में एक दो नंबर से रुक गए बिल्कुल नर्वस नहीं होना। आबकारी का सेम सिलेबस, आबकारी में कांस्टेबल सब इंस्पेक्टर की भर्ती आई है, 40 का जीके जीएस दे दिया इसके अंतर्गत टोटल जो आपने मध्य प्रदेश पुलिस में था, 30 नंबर की रीडिंग दे दी और 30 का विज्ञान और गणित दे दिया है। जिन विद्यार्थियों को आबकारी विभाग की तैयारी करनी है नरेंद्र वर्मा इंस्टीट्यूट के अंतर्गत 1 से 4 बिल्कुल से इसका अलग से ही बैच तैयार हो रहा है, जिनको आना है आप लोग कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हो। देखिए बात करें अपन यहाँ पर आदि महोत्सव, तो मध्य प्रदेश क्या है, दिल है, और हर आदमी दिल का क्या हो जाता है, आदि हो जाता है। और 2020 में मध्य प्रदेश में लगा था, 21 में कहाँ लगा था, दिल्ली में लगा था। और आपको याद भी हो जाएगा है ना, 21 साल के जो लड़के होते हैं उनको इस समय दिल विल वाली ज्यादा बातें करते हैं। अगला आएगा 40वां हुनर हाट, कौन सा हाट, 40वां हुनर हाट। और काला घोड़ा महोत्सव कहाँ पर है, मुंबई। बहुत आसान तरीके से ट्रिक लग जाएगी इसमें। देखो जिस आदमी में हुनर होता है, क्या होता है, हुनर होता है, वो बंदा काले घोड़े पे बैठ के कहाँ दिखाने जाता है हुनर, मुंबई जाएगा। कहाँ जाएगा, मुंबई। तो जिस आदमी के पास हुनर होता है वो घोड़े पे बैठ के कहाँ जाएगा, मुंबई, हीरो बनने के लिए जाएगा, है ना। जिसमें हुनर होता है वो कहाँ जाएगा, मुंबई जाएगा। तो हुनर, हुनर की अगर अपन बात करें तो काले घोड़े पे बैठ के हुनर दिखाने कहाँ गया, मुंबई गया। हमारा एक कैमरामैन है संजू, वो भी हुनर दिखाने मुंबई गया, दो से दिन यही दिखा। देखो तो थोड़ा सा कभी कभी एक बार मैं भी गया था हुनर दिखाने, बड़ा शौक था मुझे भी हीरो बनने का, यहीं आ गया, पढ़ा रहा हूँ, देखो पढ़ा था मैं अभी। देखो हुनर, हुनर काले घोड़े पे बैठकर सीधे कहाँ हट गया, मुंबई चला गया। याद हो जाए, काला घोड़ा हुनर हाट दोनों कहाँ पर है, मुंबई। मध्य प्रदेश की क्या है, आदि, लेकिन ये 2020 में था, 21 में कहाँ पर है, दिल्ली में। अगला देखो रथ सप्तमी महोत्सव, एक तो हो गया कौन सा, रथ, इनको मैं अंडरलाइन कर लेता हूं, बस आपको यही याद रखना, रथ सप्तमी। अगला आएगा फ्लेमिंगो, बन्नी,
कनुमा महोत्सव सब सब कहां पर है? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में, बहुत बढ़िया टिक लगाऊंगा, ध्यान देना। राज्य कौन सा है अपना? आंध्र प्रदेश है। अब देखो, आंधे बेचारे जो अंधे लोग होते हैं, भगवान ने सब तरीके के लोग बनाया, वैसे सब अपन उनका किसी का दिल दुखाना नहीं, अपन सब टिक लगा रहे हैं। जो व्यक्ति अंधा होता है, क्या होता है? अंधा होता है। जो अंधा होता है तो वो व्यक्ति बेचारे की इच्छा होती है कि यार मैं भी रथ पर बैठूं, रथ पर बैठूं और मेरी भी क्या हो? शादी हो, मेरे घर में भी क्या है? एक बन्नी आए। क्या है? बन्नी आए। अंधा आदमी बोलता है भाई मेरी भी क्या हो? रथ पर बैठूं, मेरी भी क्या हो? शादी हो, सातवीं 7 फेरे लूं, 7 क्या लूं? फेरे लूं, और मेरे घर पे भी क्या है? बन्नी आए। क्या है? बन्नी आए। अरे मेरे में भी फीलिंग है, भले ही अंधा हूँ, याद तो मुझे भी आती है, मेरे में भी क्या है? फिल्म है, फिल्म है ना। मेरी भी फैमिली बने, फैमिली बने, मेरी भी क्या बने? फैमिली बने, है ना। मेरी आंख नहीं है पर कान तो है, कानूंगा, मेरे कान से सब सुनाई देता है, सब सुनाई देता है। याद हो जाएगा। अपन से तो याद कर रहे हैं ना उनको। अपना देखो, रथ पे बैठकर में क्या लाने की इच्छा हो रही है? बन्नी लाने की इच्छा हो रही है। उसके अंदर से क्या हो रही है? फीलिंग हो रही है। उसको भगवान ने कान दिए हैं, बस आंख नहीं है। कानूमा क्या आएगा? आंध्र प्रदेश। याद हो गए आपको कितने आसान तरीके से। अगला आएगा आपका यहाँ पर देखो, काव्य उत्सव, कविता विज, कविता विज, ड्रैगन फ्लाइंग, ड्रैगन फ्लाइंग कहां पर है? ये केरल में। कहां पर है? केरल। ध्यान देना, ये क्या लिखा? कविता, और ये क्या लिखा? ड्रैगन फ्लाई, ड्रैगन फ्लाई। तो अपन इसको याद कर लेंगे। केरल से पकड़ेंगे भैया करेला, केरल से क्या पकड़ेंगे? करेला पकड़ेंगे। सविता, कविता, कविता नाम की लड़की ने फ्लाई कर दिया, 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 फ्लाई कर दिया। क्या कर दिया? करेला कर दिया। याद हो जाएगा आपको, नहीं 2 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। कविता नाम की लड़की ने, जो वेजिटेरियन है आप समझ जाओगे, जिसने फ्लाई कर दिया। क्या कर दिया? फ्लाई कर दिया। क्या कर दिया? करेला कर दिया। तो केरल के 2 हो गए, एक तो कविता हो गया, एक फ्लाई हो गया। याद हो जाएगा। अब्बू बाची, अब्बू बाची मेला, मेला है भैया। देखो, और बोहांग बिहू, बिहू तो बहुत आईएमपी है। बिहू, ओणम और आपका पोंगल, ये त्योहार तो दबा के पेपर वाला पूछता है। देखो ये क्या लिखा है यहाँ पर? असम लिखा है। क्या लिखा है अपन ने? असम लिखा है। अब्बू, अब्बू, अब्बू बोल रहा है बहू से। अब्बू क्या बोल रहा है? बहू से। अब्बू बोल रहा है क्या? बहू से। अब्बू बोल रहा है किससे? बहू से। देखो ये क्या हो गया? अब्बू बोल रहा है बहू से। बहू से क्या आएगा? बिहू। अब्बू से क्या आएगा? अब्बू बाची। वहां पर क्या है? असम, है ना। अब्बू बोल रहा है बहू से कि बहू भाग, बहू भाग, कुत्ता आया, बहू भाग, कुत्ती आई, बहू भाग, देखो देखो, कसम से भाग, असम से। याद हो जाएगा। तो असम में क्या है? 3 हो जाएंगे। एक तो हो गया बहू, अब्बू बोल रहा है किससे? बहू से, तो अब्बू बाची। एक कौन हो गया? बहू। भाग, 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 है ना। भाग, देखो, भाग, भागो, 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 है ना। किससे? असम से, कसम से। पर ट्रिक लगा रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए। इनका कोई, देखो एक चीज तो मैं आपको बता दूं, कोई सॉल्यूशन नहीं है। एक ही सॉल्यूशन है, नरेंद्र वर्मा, जो बहुत तगड़ा सॉल्यूशन है। देखिए, मैथ से होता तो अपन इसमें क्या करते? जोड़ घटाव कर लेते हैं मैथ में, पर इसमें क्या करेंगे? इसमें क्या करोगे आप? अब्बू इंटू भाखो भागित बिहू बराबर असम। ऐसा होगा क्या? है ना। हो सकता है क्या? ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा कर रहे हो सकता है। देखिए अपन देखते हैं यहाँ पर आदि, किसके आदि हो गए? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश भारत का क्या है? दिल है, तो एमपी और दिल हो गया। हुनर दिखाने बंदा काले घोड़े पे बैठकर कहां गया? मुंबई गया। तो आपको याद हो जाएगा, हुनर हाट, काला घोड़ा कहां हो गया? मुंबई हो गया। मैंने कहा अंधे आदमी की भी इच्छा होती है कि मैं एक बार रथ पर बैठूं, 7 फेरे लूं, मेरे में फिलिंग है, मैं एक बन्नी लेके आऊं, मेरे पास आंख नहीं है पर कान तो है, कानुमा, कान तो है, कनुमा। आंध्र प्रदेश। अगला आएगा अपना, कविता नाम की लड़की ने फ्लाई कर दिया। अपन पीछे से देख रहे हैं, कविता नाम की लड़की ने क्या कर दिया? फ्लाई कर दिया। क्या कर दिया? करेला कर दिया। करेला से क्या आएगा? केरल आएगा। अब्बू बहू से बोल रहा है कसम से भाग, असम से भाग। देखो याद हो जाएगा ना। असम में वैसे भी चाय की पत्ती की खेती होती है, चाय सर्वाधिक असम में पाई जाती है। और आपको पता है कि बहू चाय की पत्ती में असम में काम कर रही होगी। अब्बू ने कहा कुछ सांप वाप आ गए, बहू भाग भाग। अगला आएगा पर्याय महोत्सव, करावली महोत्सव उत्सव, और एक आएगा कंबाला। ये कहां पर है? कर्नाटक में। कहां पर है? कर्नाटक। एक तो कंबाला हो गया, एक आ गया करावली, करावली,
और एक आ गया पर्याय। क्या आ गया? पर्याय। देखो अपन ने इसको ट्रिक से याद कर लेंगे। कर्नाटक से पकड़ेंगे नाटक। कर्नाटक से क्या पकड़ेंगे? नाटक। सेट कर लो, कर्नाटक नाटक। जब हम छोटे थे तो हमारे समय एक नाटक आती थी शक्तिमान, है ना। उसका समय था 11 बजे, बिल्कुल आते थे, हम स्कूल से भागते थे, बैग फेंकते थे, शक्तिमान देखते थे। उसमें कपाला था, कपाला, कम्बाला, कपाला, कपाला किस में था? शक्तिमान में। नाटक करता था, नाटक में था, कौन था? कपाला। शक्तिमान एक क्या थी? नाटक थी, उसमें क्या था? कपाला था। बड़ा कर्रा था, बड़ा क्या था? कर्रा, कर्रावली, बड़ा कर्रा था भैया, बड़ा क्या था? कर्रा था, बड़ा कर्रा था, बड़ा कर्रा था। तो कपाला शक्तिमान में क्या करता था? नाटक करता था। अब इस कपाला को मारने वाला इसका जो बंदा था उल्टा, उसका पर्यायवाची क्या हो जाएगा? शक्तिमान हो जाएगा। तो कपाला का पर्यायवाची याद कर लेंगे, शक्तिमान हो जाएगा। बड़ा कर्रा था, बड़ा कर्रा था, कपाला था, कर्नाटक। ट्रिक लगाएंगे दिमाग में। अब आपको कंबाला दिमाग में आएगा, सर ने कहा था कपाला, कंबाला नाटक में था, कर्नाटक, है ना। इसके बाद कर्रा था तो कर्रावली, है ना। पर्यायवाची शब्द है, वैसे भी अपन इसको याद कर सकते हैं, पर्यायवाची, है ना। शक्तिमान कपाला का पर्यायवाची शब्द शक्तिमान अपन मान के चले इसमें। अगला आएगा आपका त्रिशूर पूरम। थुम्बी, मकर विलक्कू, अटुकल, पोंगल। भैया ये पोंगल मैं आपको पहले बता दूं, एक बार क्लियर कर देता हूं कि केरल जो है, केरल का त्योहार है ओणम, और ये जो पोंगल त्योहार है ना, ये पोंगल त्योहार है तमिलनाडु का। पोंगल कहाँ का है? तमिलनाडु का। हो सकता है आगे आपको कहीं आ जाए, पर यहां पर जब अटूट कल आएगा, अटूट कल पोंगल, तो केरल लगाना। और सीधे अगर आपका पोंगल आ गया तो आपको तमिलनाडु लगाना। ये बहुत आता है, ओणम, पोंगल और बिहू। मैंने अभी तक सबसे ज्यादा पेपरों में 3 त्योहारों को ज्यादा देखा है। तो जब भी आपका अटूट कल पोंगल आए तो केरल, और सीधे पोंगल आए तो तमिलनाडु आएगा। क्या आएगा? तमिलनाडु। देखो आगे जाके आएगा, हो सकता है इसके अंदर, क्योंकि तो बड़ा महत्वपूर्ण त्योहार है। अगला देखो इसमें आएगा त्रिशूर पूरम, थुम्बी, मकर विलक्कू, अटुटकल, पोंगल। कहां पर है ये? केरल में है। कहां पर है? केरल में। अपन इसको देखो ट्रिक लगा लेंगे। देखो बंदे ने बोला था त्रिशूर, त्रिशूर मसूर, त्रिशूर मसूर, त्रिशूर मसूर, मसूर, त्रिशूर मसूर। बंदे ने बोला था कि आज तुम मसूर की सब्जी बनाना है। त्रिशूर मसूर, त्रिशूर मसूर, वाइस जाली, त्रिशूर मसूर, मसूर की सब्जी बनाना है। थू 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 थू। तो अपने घर में थू 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 थू, तो उन्हें करेले की सब्जी बना दी। किसकी सब्जी बना दी? करेले की। जबकि अपने घर में थुम्बी भी थी, तुम्बी भी थी, थुम्बी भी थी। तो मैं तोतलिया नहीं हूं, नहीं बता रहा हूँ, आपको याद करवा रहा हूँ, है ना। तो देखो मसूर की सब्जी की थी, थू थू थू, उसने किसकी बना दी? करेले की बना दी। कड़वी लगी होगी उसने। उससे कहा था कि अपने घर में थुम्बी की भी सब्जी थी, थुम्बी की भी सब्जी थी, है ना। तू एक नंबर की अठूट ढरी मेरी सुनती नहीं हो, खा खा के पोंगी होती जा रही, पोंगी होती जा रही। पोंगल, है ना। पोंगल, पोंगल ना करो ना आप लोग, पोंगल होती जा रही मतलब मोटी हो जा रही। अटूट धरी, पोंगल धरी, खुद करेले खा खा के पोंगी होती जा रही है। थुम्बी बना लेती, है ना, मसूर बना लेती, त्रिशूल, त्रिशूल मसूर, है ना। वो बार बार बोल रही मकर, 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 मकर मुझे तो यही अच्छी लगती है, मकर मुझे तो ये अच्छी लगती है, मकर मुझे तो ये अच्छी लगती है। मैं थुम्बी रविवार के दिन बना लूंगी, थुम्बी बना लूंगी। मकर मुझे तो यही अच्छी लगती है, थुम्बी रविवार के दिन बना लूंगी। ये मैं सिर्फ आपको याद कर रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए ना, याद रखना। देखो तो अठूठ धरी, पोंगी की पोंगी होती जा रही, करेले की सब्जी खा खा के ना, थुम्बी बना लेती, त्रिशूल। बड़ा दिक्कत आती है ना घर के अंदर, गांव पे बड़ा तो सब्जी का बड़ा, सब्जी क्या बनाए। गांव पे रहती है तो सास, बहू बार बार सास से पूछे मम्मी सब्जी क्या बनाओ। मतलब वो हेड होती है ना। अपन घर पे अगर देखो तो 2 चीज होती है, एक सुप्रीम कोर्ट होता है, एक हाई कोर्ट होता है। जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो सासू है, हाई कोर्ट क्या उस समय? बहू है ना। और उसमें जो कैदी जाता है वो बेचारा लड़का है ना, याद रखना। अब यहां पर डेली पत्नी पति से पूछती, मेरी पत्नी टुल्ले मारती है, जान जान क्या बनाओगे आज? रोज के बना ले जो बनाना। अरे बताओ ना फिर भी क्या बनाओगे? नहीं बताओगे तो फिर बाद में अपने हिसाब से हर कुछ बेसन ही बना देगी। देखो बेसन में पता नहीं कौन सा विटामिन पाया जाता है, बेसन ही बना लेती है। अगला आएगा आपका अंतरराष्ट्रीय योग दिवस। याद आया, 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है। बाबा रामदेव, कपाल भाटी, पेट अंदर पीठ बाहर, है ना। बाबा रामदेव का बड़ा एक तगड़ा है योग, है ना। योग
महोत्सव। भैया बहुत आईएमपी है, 7 बार आईएमपी करना पेपर में आएगा, ऐसे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को। सभी को पता योग कौन करते हैं भारत में? ऋषि मुनि करते हैं। कौन करते हैं? हमारे देश के ऋषि मुनि। श्रीखंड खा के उत्तराखंड, श्रीखंड खा के क्या कर रहे हैं? योग कर रहे हैं। तो भारत में योग कौन कर रहे हैं? ऋषि कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? ऋषि। तो आपको वैसे आ जाएगा ऋषिकेश। सभी को पता है ऋषिकेश कहां पर है? उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में। अगला आएगा सरहुल महोत्सव, सरहुल त्योहार। कौन सा त्योहार आएगा? सरहुल त्योहार 2022। कहां पर है ये? झारखंड। कहां पर है ये? झारखंड। देखो ध्यान देना भगत, ध्यान देना। सरहुल झारखंड। यहां पर है राहुल। राहुल नाम के सर कहां से मिले? झाड़ियों में से मिले। कहां से मिले? झाड़ियों में से मिले। सही बात है। तो साथ से राहुल नाम के जो सर है वो कहां से मिले? झाड़ियों में से मिले। क्या आएगा? झारखंड आएगा। हमारी कोचिंग में आते हैं, एक मैथ्स के टीचर है राहुल सर, जो कहां से मिले? झाड़कियों से मिले। राहुल नाम के सर कहां से मिले? झाड़कियों में से। योग भारत में कौन करते हैं? ऋषि करते हैं, ऋषिकेश। राहुल सल कहां से मिले? झाड़कियों से मिले। आज तो अगला आएगा मेदाराम जात्रा। मेदाराम की जात्रा, हमारे यहाँ 12 खंबा यात्रा लगती है। अगला आएगा बथुकम्मा बोनालू उत्सव। कहां पर है ये? तेलंगाना। क्या है? तेलंगाना। देखो अपन इसमें टिक लगा लेंगे। तेलंगाना। बंदा तेल लाया, 1 लीटर के लाया तेल लाया, और मैदा लाया। क्या लाया? मैदा लाया। यात्रा में गया था, मैदा लाया, वहां से तेल लाया। मैदा लाया और क्या लाया? तेल लाया। मैं कुछ न कुछ बना लू, बना लू, बना लू, कुछ न कुछ बना लू, बना लू। तेल लाया और क्या लाया? तेल लाया, तेल लाया। मैदा मैदा लाया, तेल लाया, कुछ न कुछ क्या करूं? बना लू, बना लू, है ना, है ना, बना लू। बत के मतलब नीचे बेत के बना लू। फिर मैं खम्मा, खम्मा, मैं खम्मा, मैं बत के खम्मा। ध्यान दो आप। बंदा क्या लाया? मैदा लाया। अरे तेल लाया, बना लू मैं बत के खम्मा, बत के खम्मा, बेत के खम्मा। बत में तोतलिया नहीं हूं, पहले बता रहा हूं। बत के खम्मा, बत खम्मा, बत्तू खम्मा, बत के खम्मा। याद हो जाएगा। राहुल सर कहां से मिले? झाड़कियों से मिले। कुछ गए होंगे, कुछ काम रहता झाड़कियों में, अर्जेंट काम होगा उनको। चलो, वैसे आज हमारे टीचर का बर्थडे है। हमारे राहुल दुबे जी है, विदिशा के जी हमारे यहाँ मैथ्स पढ़ाते हैं। बहुत धांसू फैकल्टी हैं, 2 टीचर है, बहुत दमदार टीचर है, बहुत अलग ही अंदाज के, बिल्कुल सीनियर शांत माहौल के, और बहुत मस्त पढ़ाते हैं वो। पर आज एक जनाब भी हैं, 2 टीचर है अपने पास में, पर आज उनका बर्थडे है। तो मेरा आज उम्मीद है कि सभी विद्यार्थियों से जो कमेंट कर रहे हैं, आज राहुल सर के बारे में दबा के कमेंट लिखो। राहुल दुबे जी को मेरी ओर से और मेरे परिवार की ओर से और मेरी टीम, मेरे जनाब, मेरे मानविक, मेरे छोटे बच्चे मानविक की ओर से बहुत बहुत बधाई हो। आप हजारों साल जिए, हमेशा खुश रहे, मुस्कुराते रहे और अपनी मंजिल प्राप्त रहे, और नरेंद्र वर्मा कोचिंग क्लासेस से आप जुड़े रहे। पर आप कहाँ से मिले हो? झाड़कियों में से। याद रखना, ये आपको याद हो जाएगा, है ना। मैदा लाया यात्रा से, तेल लाया यात्रा से, वो बना लूं, और बेत के खम्मा, बेत के खम्मा, बेत के तो खाते लोग। चलो देखो, बफर में अलग बात है, बफर में खड़े खड़े खा लेते। खारची, क्या आएगा? खारची। एक आएगा पोस, पोस बर्मान, और लाई। ये कहां पर है? त्रिपुरा। देखो खारची, देखिए यहाँ पर अपन इसको ठीक से याद कर लेंगे। सभी को समझ में आ रहा होगा, जितने मालवी बच्चे, मैं बिल्कुल मेरी मातृभाषा में पढ़ा रहा हूँ, मेरी प्योर देसी भाषा है, हिंदी में पढ़ाता हूँ। हिंदी तो हिंदी के साथ में मिक्स मालवी है, आपको याद हो जाएगा। देखिए अपन देखा खारची, देखो खारची, खारची, खारची। बंदा त्रिपुरा से अपन पकड़ेंगे टापरा, टापरा, त्रिपुरा, टापरा, टापरा। त्रिपुरा से क्या आएगा? टापरा आएगा। तो बंदा ले रहा है, देखना, टापरे में पोस्ट ले रही। टापरे में क्या लिया? सेल्फी लेते हैं। टापरे में पोस्ट ली, लाई, लाई कहां ली भैया? पोस्ट। टापरी में पोस्ट लाई, टापरी में पोस्ट ली, लाई। टापरी में क्या ली भैया? पोस्ट। तो पोस्ट से आपका आ जाएगा, आप पकड़ लोगे। अपन को भले पीछे का आगे का एक हिंट मिल जाए, आपको याद हो जाएगा। पोस्ट बर्मान, पोस्ट बर्मान। बंदे ने पोस्ट लाई, पोस्ट लाई कहां पर ली? टापरे में ली, टापरे में ली। पोस्ट ली कहां ली उसने? टापरे में ली। अगला आएगा खराची, खराची। देखो
खराची का मतलब होता है, अगर अपन देखें तो एक अलमारी होती है और यहाँ खराची होती है जो कपड़े रखने की जगह है। अब उसने पोस्ट तो ले ली, लेकिन टापरी में उसको क्या नहीं दिखी, खराची नहीं दिखी। क्या नहीं दिखी, खराची। और आपको वैसे पता टापरी में वैसे भी घास फूस की बनती है तो खर खर की आवाज आती है, कुछ भी हाथ लगा दो तो खर 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 की आवाज आएगी, बहुत सारा घास नीचे आ जाएगा। तो खर खर की आवाज, उसने पोस्ट लिया, मोबाइल ऊपर टकरा दिया, खर खर की आवाज आई, है ना। साथ में उसने क्या ली, पोस्ट ली, खर खर की आवाज ऊपर से आई, तो आपको याद हो जाए खराची पोस्ट लाई त्रिपुरा। अगला आएगा तोसाली। क्या आएगा, तोसाली। शिल्प मेला कहां पर है, भुवनेश्वर। कहां पड़ेगा, ओडिशा पड़ेगा। अब देखो इसमें ओडिशा है, छोटा बच्चा है, ओडिशा है, उस बच्चा ओडिशा है, ओडिशा है। क्यों रिसा है, क्योंकि उसने टोस्ट के लिए इशारा, किसके लिए इशारा, टोस्ट। क्योंकि वो जो टोस्ट थी ना उसकी साली खा गई। टोस्ट कौन खा गई, साली खा गई। तो साली, टोस्ट तो साली खा गई, टोस्ट तो साली खा गई, बच्चों के लिए कुछ बचा नहीं। तो ओडिशा है, ओडिशा है। भवन में रखे थे भुवनेश्वर, टोस्ट कहाँ रखे थे, भवन में रखे थे। बच्चा रिसा है, ओ साड़ी खा गई, ओ साली खा गई, ओ साली खा गई। चौथा वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव। चौथा वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव ये कहां पड़ेगा, कोच्चि पड़ेगा। कोच्चि कहां पर है भैया, केरल में। कोच्चि कहां पर है, केरल। देखो कौन सा ये चौथा वैश्विक आयुर्वेद। देखो आयुर्वेद से अपन याद कर लेंगे, लड़की करेले की सब्जी काट रही थी तो उसका हाथ कट गया कैंची से। कहां से कट गया, कैंची से काट रही थी, उसके पास चाकू, कैंची से कच 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 करेला काट रही थी। तो कैंची से मतलब कोची, करेला काट रही थी कैंची से, हाथ कट गया तो कहां पर गई, आयुर्वेद के पास गई। किसके पास गई, लगी हुई आयुर्वेद। तो आयुर्वेद के पास गई, कैंची से क्या कट गया था, करेले काटने में हाथ कट गया। स्ट्रॉबेरी भैया खाने का सामान है, स्ट्रॉबेरी तो सभी को पता है। स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी हमारे जो बेचारे देसी बच्चे एमपी बोर्ड वाले उनको पता ही नहीं होगा, अपन खाने का सामान है, पर देख लेना। स्ट्रॉबेरी कहां पर है, झांसी। और ये कहां पड़ेगा, उत्तर। बंदा पूछेगा भैया स्ट्रॉबेरी किन किन ने खाई, उत्तर दो, उत्तर प्रदेश। और झांसी सभी को पता, उत्तर प्रदेश में स्ट्रॉबेरी किन किन ने खाई। तो बहुत कम हाथ खड़े होंगे, क्योंकि भारत के अंतर्गत आज भी मैं आपको बताता हूं कि अगर कोई बंदा सेवफल अगर लेके आ जाता, सेब लेके आ जाता, समझ लो कि इसके घर में कोई ना कोई बीमार है। सेब और अनार किसी घर में कोई गांव पे लेके जाता है, लोग समझ जाते हैं कौन बीमार हो गया, पूछने लग जाते हैं। देखिए समझना यहाँ पर। अगला स्ट्रॉबेरी हो गया, अगला आएगा बहदी नकलम चेरी ब्लास्म। याद रखना, चेरी ब्लास्म कर्नाटक में चलने वाला हवा है। जो कर्नाटक में हवा चलती है उसको चेरी ब्लास्म बोलते हैं। पश्चिम बंगाल में जो हवा चलती है उसको काल बैसाखी बोलते हैं। और असम में जो हवा चलती है उसको नार्वेस्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नार्वेस्टर। तो ये चेरी ब्लास्म महोत्सव आए तो कर्नाटक नहीं लगाना, मेघालय में वांगला, 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 वांगला। देखो ये क्या है, बहदी नखलम, बहदी नखलम चेरी ब्लास्म, चेरी ब्लास्म। और एक क्या आएगा, वांगलम। कहां पर है ये, मेघालय में। कहां पर है ये, मेघालय पर। इसको ठीक से याद कर लेंगे। देखो वाल, वाल, बाल, वांगला, बाल, वांगला अपन पढ़ेंगे। मेघ आए, पानी आ रहा था और बंदे ने क्या करा, अपने बालों में, उसको नहीं पता चला या धूप निकली है तो उसने बालों में मेहंदी लगा दी। बहदी मेहंदी, बहदी मेहंदी, बहदी मेहंदी, मेहंदी लगा ली बालों में, मेहंदी लगा ली बालों में। इतने में क्या आ गया, मेघ आ गया, तो उसकी मेहंदी बह गई। क्या गई, बह गई, बह गई। फिर वो चीख मारने लगी, चिल्लाने लगी, चीख मारने लगी, चिल्लाने लगी, सबके ऊपर ब्लास्म कर रही, तुम्हारी वजह से मेरे माथों की मेहंदी बह गई, चीख मार रही है। तो आएगा आपका क्या, चेरी चिढ़ रही है, अपन चिढ़ रही है, चिल्ला रही है, ब्लास्म कर रही है घर में। पहला वैश्विक सिनेमा महोत्सव, पहला वैश्विक सिनेमा महोत्सव कहां पर है, सिक्किम। कितने अच्छे से याद हो जाएगा। बंदा कहां जा रहा है, सिनेमा जा रहा है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, सिक्का होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सिक्का। सिक्का से क्या आएगा, सिक्किम। फ्री में कोई दिखाता नहीं है। 25वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव, 25वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव कहां पर है, पुदुचेरी। कहां है, पुदुचेरी। आजकल के जितने भी युवा है, अपन इसको ठीक से याद करें, है ना, अपने शरीर की बिल्कुल फिटनेस नहीं बना, खा 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 के बिल्कुल फूल रहे हैं, उनका आगे से पुदुचेरी सब फूल रहा है, पूंदू सब फूल रहा है, पुदुचेरी याद हो जाएगा। तो भैया 25 साल का युवा फूलता जा रहा, पूरा पुदुचेरी बन गया, पीछे से पूरा पुदुचेरी हो गया। अंत अपन से तो याद करें ना, आपको याद कराना अपना उद्देश्य है। अंतरराष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव, कौन सा महोत्सव, सरस्वती। कहां पर ये, आदि बद्री।
हरियाणा, आदि बद्री हरियाणा। देखो माँ सरस्वती का हर विद्यार्थी क्या हो चुका है, आदि हो चुका है। भगवान हरि का क्या हो चुका है, आदि हो चुका है। तो आदि किसका है, माँ सरस्वती है ना। आज हम माँ सरस्वती की कृपा है कि आज मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। आज 11 वर्ष में मैंने एक नाम कमाया। काफी समय से मैं रेंट से पढ़ा रहा था, बहुत रेंट देना पड़ता था। अब मेरा खुद का एक पर्सनल इंस्टीट्यूट है सीवर के इंग्लिशपुरे में, और आज सब बढ़िया चल रहा है सिस्टम। और आप पे भी, और माँ सरस्वती की कृपा से बहुत बच्चे यहाँ पर जो आए, बहुत सारे बच्चे यहाँ से सफलता प्राप्त की है, और अभी भी दौर चलते ही जा रहा है यहाँ पर सफलता। और इसी की वजह से सुपर 30 आप लोगों ने मूवी देखी होगी। सुपर 30 के आनंद कुमार जी द्वारा बेस्ट शिक्षक अवार्ड से मैं सम्मानित भी हूँ, है ना। उसका कभी आपको वीडियो में दिखाऊंगा। देखिए क्योंकि आजकल दिखाना भी अनिवार्य, दिखावा बहुत हो चुका है आजकल। सिनेमा, सिनेमा देखने जाना हो सिक्का होना चाहिए। युवा, आजकल के युवा खा खा के उनकी क्या बढ़ती जा रही, पूंदू चेरी बढ़ती जा रही उनकी। क्या आएगा, पूंदू चेरी। माँ सरस्वती के सब क्या हो गए, आदि हो गए। अगला आएगा आपका, बहुत अच्छा है, थोड़े और बच्चे हैं, नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल। नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल, इसके बाद कुछ पढ़ने नहीं है आपको, सारे जितना भी है एक एक खरोच के मैं बिल्कुल अभी तक का करंट ले आया हूँ। कुछ नया चेंज होगा तो मैं आपको करवा दूंगा, अभी तक का पूरा अपडेट है। नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल कहां पर है, गुवाहाटी कहां पर है, असम है। असम में देखो नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल, नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल। कोई भी त्योहार होता है, फेस्टिवल त्योहार होता है, तो अपन क्या बोलते हैं, कसम से बड़े मजा है यार, बहुत मजा। ये भी गया था, ये भी गवा है मेरे साथ में। गवा से क्या आएगा, गुवाहाटी। गजब का फेस्टिवल था, मजा आ गया, है ना। त्योहार फेस्टिवल में सबको मजा आता है। छुट्टी होती है, हमारे बच्चे पूछते हैं सर छुट्टी कब से लगेगी दीपावली की, सर होली की छुट्टी कब से लगेगी। एक तो बोलते सर अमावस्या की छुट्टी भी रहती है कि, एक तो गर्मी की छुट्टी पूछ रहा था मुझसे। देखो काला नमक चावल, ये है सिद्धार्थ नगर उत्तर प्रदेश। सिद्धार्थ नगर उत्तर प्रदेश। देखो कौन सा नमक है, काला नमक। अब सभी ने अधिकांश सफेद नमक देखा है। बंदा बोल रहा है काला नमक होता ही नहीं, तो उसने उसको कालिया सोना नमक लाके सिद्ध कर दिया कि देख काला नमक भी होता है, सिद्ध कर दिया। और उसके आंसर का क्या दे दिया, उत्तर दे दिया कि ये भी होता है, काला नमक चावल। तो काला नमक, बंदा बोला भैया काला नमक होता ही नहीं है, तो काला नमक चावल कहां पर है, सिद्धार्थ उत्तर प्रदेश। आम महोत्सव, कौन सा महोत्सव, आम। गुड़ महोत्सव कहां पर है, लखनऊ उत्तर प्रदेश। आम महोत्सव, गुड़ महोत्सव कहां पर है, लखनऊ उत्तर प्रदेश। देखो ठीक से याद लगा लेंगे, आम के भाव और गुड़ के भाव लाखों में है। आम और गुड़ कितने में हो चुका है, लाखों में हो चुका है भैया। अगला आएगा कलरव पक्षी महोत्सव। कलरव पक्षी महोत्सव कहां पर है, बिहार। देखो जमुई, जमुई। देखो बंदा, पक्षी जो है ना, पक्षी जो होते हैं बाहर, घर के कहाँ होते हैं, बाहर होते हैं, और कल 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 की आवाज करते रहते हैं, कल कल कलरव 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 करते रहते हैं। बड़ा जुम, जमुई, जमुई पक्षी जमते हैं, पक्षी जमते हैं, जमुई पक्षी जमे। देखो ये पक्षी कितना अच्छा लग रहा है, कितना प्यारा लग रहा है। तो अपन ने क्या देखा, पक्षी घर से कहाँ होते हैं, बाहर होते हैं। देखो थोड़ी सी भी अगर आपको, मेरा उद्देश्य है कि आप लोग इस क्वेश्चन को पढ़े तो कुछ तो सोचेंगे, सर ने कुछ तो कहा था, उस 4 ऑप्शन में आप क्या करेंगे, है ना। आपको पक्षी आसन का, पक्षी घर से बाहर होते हैं, आप बिहार कल कल की आवाज करते, कलरव पक्षी हो गया। आम और गुड़ तो लाखों में मिलते हैं, लखनऊ को नवाबों की नगरी भी कहा जाता है, याद रखना। वाचुआ, वाचुआ महोत्सव, शिल्पग्राम महोत्सव कहां पर है, असम में है। कहां पर है, असम। कौन सा आएगा, वाचुआ, वाचुआ शिल्पग्राम, शिल्पग्राम। अपन इसको याद कर लेंगे। शिल्पी नाम की एक लड़की है, ग्राम की, ग्राम से गांव, शिल्पी नाम की एक लड़की है गांव के अंतर्गत। वो बोल रही है कसम से, कसम से, असम से, असम से, वहां चूहा है, वहां क्या है, चूहा है, वहां क्या है, चूहा है, वहां चूहा, वहां क्या है, चूहा है, वहां क्या है, चूहा है। कसम से शिल्पी ने कहा, गांव में वैसे बहुत चूहे होते हैं। साउटोम, साउ, ये साउटोम तक त्योहार है। साओ जोआओ उत्सव। एक आएगा सिग्मो महोत्सव, गोवा। देखो गोवा वैसे भी भैया बड़ी घूमने वाली जगह है, लोग जाते हैं घूमने के लिए। मैं भी गया था पिछले साल 2019 में, कोरोना से पहले, घूमने के लिए। बढ़िया लेक पे बहुत मजा आते है घूमने। नौक लगे तो एक बार घूमने जरूर जाना गोवा भैया। जाओ 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 जाओ, कहाँ जाओ, गोवा जाओ, जाओ कहाँ जाओ, गोवा जाओ, गोवा जाओ। सिग्मो, 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 है ना।
गोवा जाना सीखो, गोवा जाओ, सीखो सीमो सीमो सीखो, याद हो जाएगा। अगला आएगा मार्बल, क्या आएगा मार्बल, कहां पर है नागपुर, नागपुर। अब देखो बंदे को रोड पे क्या दिख गया, नाक दिख गया, तो उसने बोला इसको मार मत, इसको मार मत, मार मत, नाक दिख गया, मार मत, मार मत, किसको मत मार, नाक को मत मार। रोड पे क्या दिख गया, नाक दिख गया, उसको क्या कर, मार मत, क्या जाएगा। अगला देखो, बस ये खत्म हो गए और आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। और मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोग जैसे नोट्स बना रहे हो, तो उसको जो नोट्स बनाएंगे हमारे इंस्टीट्यूट से ढेर बच्चों, हजारों बच्चों की अगर मात्रा में अपन देखें तो सारे के सारे वो विद्यार्थी हमने अभी तक जो पढ़ाए हैं, जो निकले हैं, उन सबके नोट्स से बने हुए हैं। सबके नोट्स बना के रखो, काम आएंगे, है ना। नोट्स से आपको लगता भी है कि हम पढ़ रहे हैं। और हमने जब आपके नोट्स से बन जाएंगे और जब आप कॉम्पिटिशन में नर्वस हो जाते हो, एक एक दो नंबर से आपका सिलेक्शन होता है, तो उन नोट्स को देख के आपकी इच्छा नहीं होगी कि मैं पीछे हट जाऊं, एक बार और आप सोचो कि कर लूं तैयारी। जो नोट्स नहीं बनाते बच्चे आते हैं इतनी पतली कॉपी लेके कोचिंग के अंतर्गत, 2 दिन पढ़े, उस कॉपी को ऐसा फेंकते हैं कि वो दूसरे कमरे में चली जाती है, चलो दूसरा कमरा वाला पढ़ लेता है, और ये बंदे नहीं पढ़ पाते हैं। तो थोड़ा पढ़ाई लिखाई करो जबरदस्त तरीके से। बच्चे आते हैं बिल्कुल गांव से आते हैं, ऐसे कोई भर्ती आती है गोदड़ी लेके आते हैं 1-2 महीने के लिए, जो गोदड़ी फट जाती है पर उनसे पेपर नहीं फटता। तो इस बार अपन को गोदड़ा लेकर आओ, अच्छा मजबूत गोदड़ा लेकर आओ, गोदड़ा भी ना फटे और अपना पेपर ही फटे इस बार, है ना। देखिए अंतरराष्ट्रीय सेब, अंतरराष्ट्रीय सेब महोत्सव, ये मार मत किसको, नाक को, सेब महोत्सव फूल देई, फूल देई। देखो उत्तराखंड को फूलों की घाटी, फूलों की नगरी, देवों की भूमि उत्तराखंड को कहा जाता है। तो फूल सबसे ज्यादा, अपन बोले फूलों की घाटी कहां पर है भैया अपना, तो उत्तराखंड में। कहां पर है, उत्तराखंड में। किसकी घाटी है, फूलों की घाटी। और जहां फूल होते हैं, फल फूल होते हैं, वहां पर क्या होते हैं, सेब भी होते हैं। और फूलो फलो सब, अपन बोले सब फूलो फलो, है ना। श्रीखंड खाओ, उत्तराखंड खाओ, याद हो जाएगा। अगला आएगा आपका भैया बहुत आईएमपी मेला है, मारू महोत्सव, पुष्कर मेला। कौन सा मेला, पुष्कर मेला। कल मैंने पुष्कर जम्मू कश्मीर में पढ़ाया था आपको, पर ये पुष्कर मेला है जो राजस्थान में। आपको पता है भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर है पुष्कर, राजस्थान। एक आएगा गणगौर, बड़ा फेमस है भैया गणगौर, राजस्थान। क्या है, राजस्थान, है ना। क्या आएगा, मारू पुष्कर गणगौर, मारू पुष्कर गणगौर। देखो आपको पता है राजस्थान में वैसे ही ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर है पुष्कर। राजा महाराजाओं से अपन पकड़ेंगे, राजस्थान में राजा महाराजा रहे, और राजा महाराजा जो है वहां पर सभी गण लोग वहां पर आते हैं और राजा की बात को गौर से सुनते हैं। सभी गण गौर से सुनते हैं, किसकी बात को, राजा की बात को सुनते हैं, है ना। और राजा किसकी बात कर रहा था भैया, इस बार पुष्कर का मेला बड़ा चोरों से लगेगा, है ना, बड़ा चोर छोर से लगेगा। इस बार कोई मारा कूटी नहीं होगी, मारू मारू, किसी को नहीं मारूंगा मैं, एक बार कोई मारा कूटी नहीं होगी, किसी को नहीं मारूंगा। पुष्कर का मेला बड़ा जोरों शोरों से लगेगा। ये बात सब बड़ी गौर से सुन रहे हैं। लोसांग, बहुत आईएमपी भैया, लोसांग त्योहार, सांगा दावा, सांगा दावा कहां पर है, सिक्किम में। कहां पर है, सिक्किम। लोसांग, लोसांग कहां पर, सागा। देखो अपन बात करें यहाँ पर सिक्किम से, अपन पकड़ेंगे सिक्के से। किससे पकड़ेंगे अपन, सिक्के से, सिक्के से। तो अपन इसको देखेंगे, लो, लो साप, लो साप, लो साप, लो साप, लो साप, लो साप, क्या, सिक्का। लो संग, लो साप, लो साप, लो सब के सब संग के जितने बच्चे, लो सब, क्या लो, सिक्का लो। उसने बोला इसका क्या करना है भैया, इसकी साग ले आना। सिक्के से क्या लाना, साग, साग मतलब आता है सब्जी, क्या लाना, सब्जी ले आना, सब्जी लेके आना, वरना सांग ही सांग मारूंगा। अगला आएगा, और कुछ बचे तो दवा भी ले आना, पैसे की क्या लाना, दवा भी ले आना। तो साग दवा सिक्के से ले आया, लो जाओ साग दवा लेके आओ। 35वां सूरज कुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला, ये पड़ेगा फरियादाबाद, हरियाणा। बड़ा कर्रा मेला है भैया, ये हर बार पेपर में आता है। देखो सूरज, भगवान सूरज से अपन क्या करते हैं, सुबह सुबह जाते हैं भगवान सूर्य की ओर लोटा चढ़ाते हैं और भगवान से क्या करते हैं, फरियाद करते हैं, हे भगवान हरि इस बार नौकरी लगवा दे, नौकरी मिल जाएगी। सूरज से बोलते हैं, फरियाद करते हैं, हे हरि क्या लगवा दे, नौकरी लगवा दे। पोंगल, क्या आएगा, पोंगल। मैंने बताया था आप लोगों को कि ये पोंगल तमिलनाडु में है, और अटूट पोंगल था। कौन सा पोंगल था, अटूट पोंगल, जो कहां पर था, केरल में। पोंगल आए तो क्या लगा, तमिलनाडु। बहुत आता है पेपर में, याद रखना।
जल्लीकट्टू बड़ा एमपी में लाया। आदि पेरक टिप्पू सुन त्योहार कहां पर है? तमिलनाडु में। देखो आपको पता है तमिलनाडु से अपन पकड़ेंगे टू मिल तमिलनाडु। बंदा बोल रहा अबे साले पोंगे तू मिल है ना, तू मुझसे बहुत जलता है, तू जल्दी, आज मैं तेरे साथ बिल्कुल कट्टरता व्यवहार करूंगा, तू पोंगा होता जा रहा है, तू मुझसे बहुत जलता जा रहा है ना, और तू मेरे बारे में अपशब्द बोलता रहता है। आज मैं तुझे जो है कि आज हर चीज में तेरे आदी हो जाऊंगा। क्या हो जाऊंगा? आदी हो जाऊंगा। पोंगे लोगों की सही बात बताऊं तो आदि सब हो जाते, क्योंकि उनसे लोग वैसे मिलना चाहता है, और जितने भी पोंगे लोग होते हैं लोग उनसे चलते भी बहुत है, पीठ पीछे, सामने नहीं बोलते तो एक ही जाकर टप्पा खड़ा दे। पोंगल, जल्लीकट्टू, आदि और क्या आएगा? थिप्पू सुम। क्या आएगा? थिप्पू सुम। देखो बंदा बोल रहा है थप्पा दूंगा, एक थप्पा दूंगा, थापा दूंगा तो टप्पा खा जाएगा। तू मिल, एक ही थापा दूंगा, टप्पा खा जाएगा। जिंदगी भर मेरे आदि रहेगा कि इसने मारा था, जलना नहीं, पोंगा याद हो जाएगा। ट्रिक लगा लिया अपन ने। ओणम त्योहार आता है केरल लगाना है, पोंगल त्योहार आता है तमिलनाडु लगाना, बिहू आता है असम लगाना। बहुत बार पेपर में पूछा है क्वेश्चन है ना, और बच्चे को कंफ्यूजन रहता है। माधवपुर रण उगादि गुजरात में, माधव रण उगादि। अपन बोलेंगे भैया राजा है माधव, देखो माधव राजा है, माधवगढ़ के राजा है। माधवगढ़ के राजा रण में गए थे, वी गादी पे जाके रात को गुजर गए। रात को गुजर गए। वी गादी पे माधवपुर के राजा रण में वी गादी पर उगादी रात में गुजर गए। याद हो जाएगा, उगादी रण माधवपुर। अगला आएगा तोरज्ञा महोत्सव, सागकेन महोत्सव, अरुणाचल प्रदेश। कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश। देखो तोरज्ञा है ना, वो बंदा बोल रहा है तोरज्ञा, तू मेरी हर आज्ञा मानेगी। अरुणाचल प्रदेश, तू मेरी हर आज्ञा मानेगी। उसने बोला बिल्कुल मैं तुम्हारी हर आज्ञा मानूंगी। जा साग लेके आ और एक केन पानी लेके आ, साग लेके आ, एक केन पानी लेके आ, साग केन। अरुणाचल प्रदेश। लास्ट है आपका मकई। लास्ट क्या है अपना? मकई संजू इनको बुलाना भाष से। मकई, ये कौन है आपका? मकई। एक आएगा मिर्च, एक आएगा नमस्ते और चा, और एक क्या आएगा? मांडू। कहां पर है? मध्य प्रदेश। सभी को पता है आपका कि नमस्ते मांडू तो हमारे एमपी के अंतर्गत बड़ा कर्री जगह है भैया। जब घूमने के लिए आओ तो मांडू देखना आप। यहाँ पर जहाज महल, रानी रूपमती का महल, बड़ा कर्रा महल है। कहा जाता रानी रूपमती को वक्ती ने जो भी पानी में देखते थे उसमें उनका टबक जाता था क्या? पसीना। याद रखना, बड़ी कर रही लड़की थी। मकई, मिर्च, नमस्ते ओरछा, मांडू कहां पर है? मध्य प्रदेश है ना। तो ये तो सबको याद है। मिर्च महोत्सव अपने ओरछा में होता है। ओरछा अपने मिर्च महोत्सव सॉरी खरगोन में होता है, मैंने गलत बोल दिया। मिर्च महोत्सव कहां पर होता है? खरगोन। कपास कहां पर है? खरगोन। ओरछा तो अपने मध्य प्रदेश में, ओरछा बेतवा नदी किनारे बसा है। नमस्ते ओरछा। मांडू अपने एमपी में। यहाँ पर आपको पता है जहाज महल, रानी रूपमती का महल स्टार्ट है। और क्या हो गई? मकई। ये कहां पर है? आपके मध्य प्रदेश। ऐसे करके अपन ने आज मध्य प्रदेश के पूरे जो प्रमुख त्योहार महोत्सव 2022 कंप्लीट करवाए, जिसमें सारे त्योहारों को अपने बढ़िया ट्रिक से पढ़ा। एक पार्ट मैंने कल करवा दिया था, एक पार्ट आज हो गया। कल जो मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊंगा बहुत तगड़ा वीडियो रहेगा। एसएससी जीडी सचिवालय एमपी के भी जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, एमपी अभी जो वैकेंसी आ रही है, मध्य प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, एक पार्ट लेकर आऊंगा जिसमें आपका सारा क्लियर हो जाएगा। उस पार्ट को शाम को 8 बजे मिलेगा। मैं बताऊंगा नहीं कौन सा है, 8 बजे खुद आप देख लेना। डेली 8 बजे मेरे वीडियो आते हैं, शाम को बराबर 8 बजे डल जाते हैं। अपना पेन कॉपी उठा लिया करो, रात को 8 बजे पढ़ा करो। और जो भी विद्यार्थी मुझे कमेंट करते हैं, मैं बहुत सारा की पढ़ नहीं पाता हूं, पर आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। अब मैं थोड़ी आपकी कमेंट भी देखूंगा, और जो अच्छी कमेंटें कर रहे हैं आज मुझे बहुत अच्छा लगा, एक दो शायरी तो बहुत अच्छी लगी, तो उन लोगों को और बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, जय हिंद सभी को।